धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूज्य श्री हजूर महाराज जी के वचनों से एक बीबी को गठिया की पुरानी बीमारी से छुटकारा मिला। प्रेमी बताता है कि सन 1991 में एक दिन वह अपनी अत्यंत बीमार तथा बहुत ही ज़्यादा दुखी माँ को लेकर यहाँ दरबार में आ गया, जो कि गठिया व वात रोग से करीब 10-12 वर्ष से बेहद पीड़ित थी। प्रेमी ने कुल मालिक पूज्य परम पिताजी पूजनीय श्री हजूर महाराज जी के पवित्र चरण कमलों में अपनी माता की बीमारी के बारे में बताते हुए उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। कुल मालिक की कृपा से ही जीव संत सतगुरु की शरण में आता है। संत जन अति दयालु होते हैं। वे किसी भी सवाली जीव को अपने दर से खाली वापस नहीं लौटाते, बल्कि अपनी अपार रहमत व प्रेम से उसकी झोलियां भर देते हैं। उन्हें अपने अनमोल वचनों, शहंशाही पवित्र दर्शनों तथा अपार दया दृष्टि के द्वारा बेअंत खुशियाँ प्रदान करते हैं। महान परोपकारी मेहरबान सतगुरु परम पिताजी के हुक्म अनुसार पूज्य श्री हजूर पिताजी ने प्रेमी को हुक्म फरमाया, भाई तुम अपनी माता को कमरा नंबर 10 में केवल खान से दवाई दिलवा देना, वह ठीक हो जाएगी। दवाई का तो एक बहाना बना। कुल मालिक पूज्य दातार जी के वचनों से दवाई का प्रयोग करने के कुछ ही दिनों के बाद रंजीत की माता बिल्कुल स्वस्थ हो गई। प्रेमी लिखता है कि उसकी मां ने 10-12 वर्ष लगातार भिन्न भिन्न डॉक्टरों की दवाई का प्रयोग किया। इस प्रकार दवाइयों तथा टेस्टों पर हजारों रुपए खर्च कर दिए, फिर भी उसे कहीं से जरा कोई भी फायदा नहीं हुआ। परंतु कुल मालिक पूज्य हजूर पिताजी के हुक्म के द्वारा दवाई खाने से वह चलने फिरने के योग्य हो गई। जहां उन्होंने हजारों रुपया पानी की तरह बहाया था, वहां सच्चे पातशाह जी की कृपा से उनके केवल 10 रुपये ही दवाई पर खर्च आए थे। केवल मात्र 10 रुपये की दवा से वह अपने आप उठने बैठने तथा बिना किसी सहारे के चलने फिरने लगी। सतगुरु दातार जी की यह निरोल कृपा है। जिस मरीज ने अंग्रेजी देसी दवाइयाँ बेअंत प्रयोग की, परंतु किसी भी दवाई से उसे कोई फायदा नहीं हुआ, सर्व सामर्थ परम पिता शाह सतनाम सिंह जी तथा पूज्य श्री हजूर परम पिताजी की अपार कृपा से अब वह बीवी अपना सारा काम स्वयं करती है। इससे सिद्ध होता है कि 10 रुपये की दवाई का तो एक बहाना था, फायदा तो सतगुरु जी के पवित्र वचनों से हुआ। सभी सत्संगी प्रेमियों का पहला कर्तव्य बनता है कि अपने सतगुरु जी के प्रत्येक वचन को पूरी श्रद्धा तथा विश्वास से सत्य करके माने, तभी वे हर प्रकार की खुशियाँ व सुख प्राप्त कर सकते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।